नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान की सोच उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। इंसान की सोच ही है कि वो अगर सही दिशा में जाए तो उसको काफ़ी बड़ा आदमी बना सकती है, और निचले स्तर की सोच अगर उसकी है तो उसे काफ़ी निचले स्तर का आदमी बना सकती है। आज हम इसी सोच की ताकत के विषय में एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे थे। तभी अध्यापक महोदय के दिमाग में क्वेश्चन आया और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स से सवाल किया कि मैं अगर हर एक छात्र को 100-100 रुपए का एक एक नोट दूं तो आप क्या क्या खरीदेंगे। तभी हर छात्र ने अपने हिसाब से सवाल के जवाब दिए और कहा कि किसी ने कि मैं तो वीडियो गेम खेलूंगा, किसी ने कहा कि मैं डॉल खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं फुटबॉल खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलने का मैच खरीदूंगा, तो किसी ने कहा कि मैं बॉल खरीदूंगा, और किसी ने कहा कि मैं पिकनिक मनाने के लिए दोस्तों के साथ जाऊंगा। वही कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक से अध्यापक महोदय की नजर उस छात्र पर पड़ी और अध्यापक महोदय ने पूछा कि आप कितनी गहरी बात में डूबे हुए हो और कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। और अध्यापक महोदय ने छात्र से पूछा कि तुम्हें 100 रुपए का नोट मिलेगा तो तुम क्या करोगे। तभी छात्र ने बहुत ही खामोशी के साथ भावनात्मक तौर पर जवाब दिया कि सर, मुझे 100 रुपए का नोट मिलेगा तो मैं अपनी मां का चश्मा बनवाऊं। तभी अध्यापक महोदय ने कहा कि चश्मा तो तुम्हारे पापा भी बनवा सकते हैं, और इससे तुम अपनी जरूरत की चीजें और भी खरीद सकते हो, मनोरंजन की चीजें खरीद सकते हो। तभी छात्र ने बहुत ही भावनात्मक अंदाज में कहा कि सर, मेरे पापा काफी दिन पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, और मेरी माँ है जो कपड़े सिलने का काम करती है, और कपड़े सिलते सिलते उनकी आंखें कमजोर पड़ गई हैं, उन्हें चश्मे की सख्त जरूरत है। और जो पैसे वो कमाती हैं उनके कमाए हुए पैसों से मेरे स्कूल की फीस जमा होती है, और मेरी जो जरूरत की चीजें हैं वो खुद अपनी मेहनत के पैसों से पूरी करती है। उनकी आई साइड वीक है और उन्हें चश्मे की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो मैंने सोचा कि 100 रुपये जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपनी चश्मा माँ के लिए बनवा दूँ। तभी अध्यापक महोदय काफी भावनात्मक तौर पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, जो 100 रुपये में देने की बात कर रहा था वो 100 का नोट तो ये लो, और हाँ, 100 रुपये मैं तुम्हें और उधार देता हूं। ये 100 रुपये अपनी पढ़ाई पर खर्च करना, और हाँ, पैसे की वजह से कभी बीच में पढ़ाई मत छोड़ना। ये 100 रुपये जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो उनको लौटा देना। 200 रुपये लेकर के बच्चा मन ही मन काफी खुश होता है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाती है और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ वो अपनी तैयारी में लग जाता है। आखिरकार वो पढ़ने के बाद एक कलेक्टर बन जाता है, और लंबे अरसे के 20 वर्ष के बाद अचानक से एक लाल बत्ती की गाड़ी उस विद्यालय के आगे से गुजरती है। तभी विद्यालय के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। गाड़ी रुकती है गेट के आगे और सभी खामोशी के साथ बाहर आते हैं। उसमें वो अध्यापक महोदय भी थे जिन्होंने उसे 100 रुपये उधार दिए थे 20 साल पहले। और वो बच्चा अध्यापक महोदय को देख करके प्रणाम करने के लिए उनके पैरों में गिर जाता है। अध्यापक महोदय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस बच्चे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों गले लगा करके काफी रोते हैं। बच्चा कहता है कि सर, जो 20 साल पहले आपने 100 रुपये दिए थे उनकी वजह से ही मैं आज इस पोस्ट तक पहुंचा हूं। काश आप 100 रुपये नहीं देते मुझे उधार, तो मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती और मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। पूरे स्टाफ, विद्यार्थी,
अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मित्रों, उस बच्चे की सोच है, वही बच्चे थे उसकी क्लास के जो अपने अलग अलग खर्चों के लिए 100 रुपए की बात कर रहे थे और उसने अपनी मां के चश्मे की बात करी थी। सोच की कितनी बड़ी ताकत होती है, संकल्पों में बड़ी शक्ति होती है। वही संकल्प, वही थॉट्स हमें अपनी लाइफ में अच्छा आदमी बना सकते हैं और वही हमारे थॉट्स हैं जो हमें बुरा आदमी बना सकते हैं। वही हमें नौकर बना सकते हैं, वही हमें मालिक बना सकते हैं। इसलिए सही डायरेक्शन में सोचिएगा और सही बातों की तरफ अपने मस्तिष्क को, मन को लगाइएगा। कभी भी फिजूल की बातों में, लापरवाही भरी बातों में मत जाइएगा। वक्त है फ्यूचर को बनाने का। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ऐसे ही रोचक कहानी के साथ हम फ्यूचर में आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।